हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनसान क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लाए हैं हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक जिसको कहते हैं संधि। संधि के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे, जो कि यूपी बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक है संधि विच्छेद। ठीक, आज हम संधि विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम आते हैं कि हिंदी पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे, संधि तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ ये देखेंगे हिंदी जो है इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, क्योंकि हिंदी की टॉपिक है संधि, तो हिंदी के बारे में जानना जरूरी है। हिंदी जो है, हिंदी उत्पत्ति हुई है संस्कृति से। जो संस्कृत भाषा है, जो देवों की भाषा है संस्कृति, उससे इसका जन्म हुआ है। तो देख लेते हैं कैसे इसका जन्म हुआ है। संस्कृत के बाद ये जो है पाली हुआ। पाली के बाद क्या आई? प्राकृत आई। प्राकृत के बाद अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश के बाद ये अवहट्ट बना। क्या बना? अवहट्ट बना। अवहट्ट के बाद ये क्या बना? हिंदी। इसके बाद हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो आज हम हिंदी के अंदर जो संधि नामक टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसको हम इरेज करते हैं। इसके बाद हमको देखना है संधि के बारे में। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं जो हमारा टॉपिक है संधि। ठीक, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ाव। संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ाव होता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जो विकार व परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक, जैसे हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मतानुसार। क्या? मतानुसार। ठीक, मतानुसार ये क्या है? ये अभी संधि है। इसको हमको क्या करना है? तोड़ना है। जब हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? ये टूटेगा मत धन अनुसार। क्या टूटेगा? मत धन अनुसार। अब ये क्या हो गया? ये विच्छेद हो गया। अब विच्छेद को जब हम जोड़ देंगे वो संधि हो जाएगा। जैसे देखो कैसे इसको जोड़ेंगे हम। इसको हम पहले इसमें से स्वर बाहर निकालेंगे, क्योंकि हर एक व्यंजन जो होता है उसमें स्वर रहता है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन बोला नहीं जाएगा। ये इसमें क्या है? स्वर है। इसमें कौन सा स्वर है? छोटा आ। छोटा आ इसमें से हम बाहर निकालेंगे और यहां से क्या लेंगे? ये प्लस का जो चिन्ह है यहां लेंगे और यहां से ये आ जो है यहां उतारेंगे। ये वाला आ है और यहां से हम क्या निकाले हैं? आ निकाले हैं। इन दोनों को मिलने से बड़ा आ बनेगा। जब बड़ा आ बन जाएगा तब होगा ना मतानुसार। होगा कि नहीं? ठीक इसी प्रकार ये है संधि विच्छेद। अब हम ये देखते हैं कि संधि जो है इसके पार्ट कितने होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि,
दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। भेद देख लेते हैं। संधि के भेद कितने हैं? इसके भेद, इसके भेद 3 हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक, ये हो गया संधि के भेद। ठीक, अब यदि हम बात करेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। स्वर संधि किसे कहेंगे? दो समीपवर्ती स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन जो होता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। ठीक, हाँ। जैसे यदि कह दिया जाए दो समीपवर्ती स्वर जो है, कैसे? हाँ, नो नो नो, ये क्या हो गया जी? दो समीपवर्ती स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न, एक मिनट, क्या हो गया ये? उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। ये तो हो गया हमारी लैंग्वेज में। यदि किताब की भाषा में देखेंगे, किताब में क्या होगा? इसमें ये लिखा होगा ना, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। बात तो एक ही हुई। अब हम जैसे, ये तो हो गया स्वर वर्ण। अब हम देखते हैं जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा? जैसे एग्जाम्पल आ गया इसमें क्या, अभी तो बताया मतानुसार, ये तो इसी के एग्जाम्पल है। जैसे ले लेते हैं क्या? परमाणु, परमाणु, इसमें देखते हैं स्वर आता है कि नहीं। देखो परमाणु कैसे टूटेगा, ये बताओ जरा। है काला लड़का, तुम बताओ कैसे टूटेगा ये, बताओ जी। परमाणु, हाँ थोड़ी बताओ। हाँ, परम धन अणु, क्या टूटेगा? परम धन अणु। यहां से निकलेगा छोटा आ, यहां तो छोटा आ पहले से ही है, क्योंकि जब यहां लगेगा, जैसे परम, यहां हलंत लगेगा, यहां से छोटा आ बाहर निकल जाएगा। मां में जो छोटा आ है वो बाहर निकल जाएगा, तो मां जो है स्वर विहीन हो जाएगा। जब ये स्वर विहीन हो जाएगा तो ये आ बाहर आ जाएगा, ये आ जो है यहां आ गया। और अब ये आ और ये आ के मिलने से बड़ा आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। और हमको पता है बड़ा आ का मात्रा एक खड़ी पाई होता है। जब एक खड़ी पाई होता है तो ये परम यहां आ जाएगा, और ये मात्रा जो है बड़ा आ का इस पे आ जाएगा, मां पे। तब ये क्या बन जाएगा? और ये अणु ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब जाकर के क्या हो जाएगा? ये जब इस पे आ जाएगा, बड़ा का मात्रा लगेगा ना जी, तो हो जाएगा परमाणु। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही पोस्टमार्टम होगा क्लास। समझ में आया? तुम काहे हंस रहा है जी? समझ में आया ना? चलो अब हम चलते हैं। स्वर संधि तो हो गया। अब व्यंजन संधि में क्या होगा? दो व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। इसमें व्यंजन मिलेगा, इसमें स्वर मिलेगा, इसमें विसर्ग आएगा ना। तो अलग अलग हम बात करेंगे। आज हम पहले बात करेंगे स्वर संधि के बारे में पहले। ठीक, स्वर संधि के भेद देखते हैं कौन कौन से हैं। सॉरी, गला पकड़ ले रहा है। स्वर,
स्वर संधि, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद हैं बताओ जी, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद है, 5 भेद। कितने? 5 भेद है। पहला है क्या, यहां से देखते हैं, ऐसे 5 भेद है ना। दीर्घ स्वर संधि, पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या है? गुण स्वर संधि। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है जी? सॉरी, दीर्घ गुण वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि हो गया। और ये चौथा क्या है? दीर्घ गुण वृद्धि। इसके बाद क्या आएगा? आयादी आएगा। लिख लो, यण लिख लो या आयादी लिख दो। यण स्वर संधि और आयादी, अयादी स्वर संधि। ठीक, ये 5 भाग है। यदि हम ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक कैसे पहचानेंगे और कैसे पहचानेंगे, यह बता सकते हैं। ट्रिक चुटकी में हल हो जाएगा संधि, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, ट्रिक लास्ट में बताएंगे। पहले हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। ठीक, पहले दीर्घ स्वर संधि देख लेते हैं, फिर गुण देख लेंगे, फिर वृद्धि, ऐसे ऐसे आगे करके देखते चले जाएंगे। दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा? इसमें क्या बनेगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री आएगा तो बड़ी री बन जाएगी। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। लेकिन हम पहले बने कैसे इसको देख लेते हैं, वर्णों की कंडीशन कैसे बनेगा, नहीं तो नहीं समझ पाओगे आप लोग। जैसे छोटा आ मिलेगा तो क्या बनेगा बताओ जी? हाँ, बड़ा आ बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा आ। और ये छोटा आ प्लस बड़ा आ यदि मिल गया तो क्या बनेगा? तब भी बड़ा आ बनेगा। और बड़ा आ यदि आ गया, फिर छोटा आ गया, तब क्या बनेगा? क्या बनेगा जी? बड़ा आ। और बड़ा आ गया और फिर बड़ा आ गया, तब क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। अब कोई कंडीशन और बना के दिखाओ, बनेगा? नहीं बनेगा, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो तक बन जाएगा। ऐसे ये तो हो गया आ का कंडीशन। ये किसका कंडीशन है? ये आ का कंडीशन है, इतना। ठीक, और अब हम देखते हैं ई का। ई कैसे? छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। और क्या बचा अभी? हाँ, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। हुआ ना जी? हो गया। हाँ, ये हो गया ई की कंडीशन। हाँ, और ऊ देख लेते हैं। क्या? ऊ क्या बनेगा इससे? नहीं, यहां जगह कम है, यहां देख लेते हैं ऊ का। क्या हो रहा है जी? बन भी नहीं रहा। ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और क्या? बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। बनेगा कि नहीं? बनेगा। ये क्या लिख दिए हैं आप लोग? बता भी नहीं रहे हो, लिखने में मिस्टेक हो जा रहा है। हाँ, चलो, ये हो गया। ये छोटा ऊ बड़ा ऊ बना, ये बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ बना। और क्या बनेगा? छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, क्या बनेगा? बड़ा ऊ बना। बना कि नहीं जी? बन गया। और अगला कंडीशन क्या है? छोटा ऊ बना, बड़ा ऊ छोटा ऊ बन गया, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ बन गया, अब बनेगा बड़ा ऊ। यही तो बचा है। हाँ, अब देखो बना कि नहीं? पूरा का पूरा कंडीशन, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकता। 4 ही कंडीशन है। आ ई ऊ री का भी बनाएंगे,
तो री का भी बन जाएगा। देखो री का। अब कहोगे बड़ी री कैसे बनती है? हिंदी में तो प्रयोग होता नहीं, हिंदी में बड़ी री हो या छोटी री हो वही होता है, लेकिन संस्कृत में बड़ी री आती है। कैसे? देखो री, री, री की कंडीशन देख लेते हैं। री प्लस री यदि मिल जाएगी तो बड़ी री बनेगी। बड़ी री बनेगा कैसे? एक टमाटर नीचे और लटका दो, बड़ी री हो जाएगी। होगा कि नहीं जी? हाँ। और ये तो छोटी री हो गई। हाँ, अब ये देखो बड़ी री, यदि बड़ी री प्लस छोटी री मिलेगी तो क्या बनेगा? बड़ी री। और कौन सा री? छोटी री प्लस बड़ी री बनेगा कि नहीं? री, तब भी क्या बनेगा? बड़ी री। और बड़ी री प्लस बड़ी री बराबर बड़ी री। ठीक, ये हो गया कंडीशन। इतने हैं आ ई उ री, इसके कंडीशन बन गए। ठीक, अब हम देखते हैं स्वर संधि। यदि आप लोग इतना सीख गए हैं, स्वर संधि एकदम आसान है, हलवा है पूरा। देखो कैसे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे एग्जाम्पल क्या लेंगे? सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त, दीर्घ स्वर संधि चल रही है, लेकिन लगाए थे ना उसमें। सूर्य धन अस्त, इसमें क्या देखेंगे हम? सूर्य धन अस्त में यहां से इसको तोड़ो, स्वर बाहर कर दो। सूर्य, इसमें से छोटा आ आया कि नहीं? यह स्वर विहीन हो गया। ये जो आ या है ये स्वर विहीन हो गया, छोटा आ बाहर आ गया। और जब छोटा आ बाहर आ गया, यहां से फिर छोटा आ है ही, इसके बाद आधा सा और ता ये एक में जाएगा और ये एक में रहेगा। ठीक, अब इसके और इसके मिलन से क्या बनेगा? बड़ा आ, जो कि हम बता चुके हैं पीछे। छोटा आ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। जब ये बड़ा आ यहां बन गया और यहां से सूर्य आ ही गया है, जो कि स्वर विहीन है, आपको पता है। और यहां से प्लस लगा के आधा सा और ता उतार लो। इसके बाद हमको पता है बड़ा आ की मात्रा एक खड़ी पाई होती है। जब बड़ा आ की मात्रा एक खड़ी पाई होता है, ये बड़ा आ की मात्रा इसको दे देगा। जब ये इसको दे देगा, ये इसमें से तुरंत जो है हलंत हट जाए, जो हलंत था हट गया और ये बड़ा आ की मात्रा आके इस पे लग गया, क्योंकि इसका मात्रा बड़ा आ होता है। इसके बाद ये आधा सा और ये ता उतार लो। ऐसे बन गया कि नहीं सूर्यास्त्र? ऐसे ही पोस्टमार्टम करेंगे हर शब्दों का, घबराते नहीं। ठीक, देखते रहो ऐसे। एक एग्जाम्पल, तो ये हो गया सूर्यास्त्र, इस पे मात्रा नहीं लगा, क्या लग गया? सूर्यास्त्र ये हो गया। अब देखो ऐसे यदि कहा जाए, ये तो छोटा छोटा मात्रा हो गया, यदि हम छोटा और बड़ा आ ले तब क्या होगा? जैसे हो गया रत्नाकर। रत्नाकर में क्या टूटेगा? क्या टूटेगा जी? रत्नाकर में क्या टूटेगा? रत्नाकर में बताओ। रत्न धन आकर, क्या टूटेगा? रत्न धन आकर टूटा नहीं? इसमें तो छोटा आ बना है, इसमें देखो क्या टूटेगा? इसमें टूटेगा रत्न, ये हलंत लगेगा तो ये इसमें से स्वर बाहर आ जाएगा। आया कि नहीं? छोटा आ बाहर आ गया ना। अब ये देखो, ये बड़ा आ यहां उतारो, आ गया बड़ा आ, और ये कर कर एक में रहेगा। हो गया कि नहीं? अब देखो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के क्या बना है? बड़ा आ बना कि नहीं जी? बन गया। अब ये रत्न जो है ऐसे आ जाएगा, रत्न अभी भी इस पे हलंत है, और ये कर ऐसे उतार लिए, उतार दिए कि नहीं? अब बड़ा की मात्रा जो है इस पे आएगा, तब जब जिस आएगा तुरंत ये हलंत हट जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वो स्वर पा जाएगा ना, तो हो जाएगा रत्न तो था ही, बड़ा की मात्रा है तो हो गया बड़ा आ। रत्ना धन कर मतलब रत्नाकर बन गया कि नहीं? ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को। अभी तो हम देखे छोटा आ प्लस छोटा आ, यहां देख लिए छोटा आ प्लस बड़ा आ, और अब आते हैं बड़ा आ प्लस छोटा आ। ऐसे बना लोगे कि नहीं? बना दो, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा जी। अब आते हैं ई वाले कंडीशन पे। ठीक, ई वाले अक्षर को देख लेते हैं। ऐसे ही तोड़ना, जैसे हो गया क्या? और एग्जाम्पल देख लो, वाचनालय हो गया और धर्मात्मा हो गया। ऐसे तोड़ते रहिए आप लोग। ठीक, आगे तोड़िएगा, जैसे आप लोग तोड़िए धर्मात्मा, धर्मात्मा तोड़िए, ऐसे तोड़िए इसी पे। और वाचनालय तोड़ो, वाचनालय। ठीक,
वास वाले आप लोग तोड़ते रहिए। ठीक, अब चलते हैं ई पे। ई पे हम देख लेते हैं, ई के लिए एग्जाम्पल क्या है। जैसे हो गया, आप लोग परीक्षार्थी हो ना, परीक्षार्थी को तोड़ो। ठीक, परीक्षार्थी क्या, अब हम तोड़ेंगे परीक्षार्थी। ये ई वाला एग्जाम्पल लिए हैं, परीक्षार्थी में तोड़ो, क्या टूटेगा, परीक्षाधन अर्थी। जो परीक्षा की अर्थी लेता हो, और नहीं जी, लो, क्या टूटेगा, परीक्षा टूटेगा, क्या टूटेगा जी, हाँ, परीक्षाधन अर्थी। अर्थी, एक अर्थी तो होते ना जो मृतक होने के बाद व्यक्ति को लेटाया जाता है। हाँ, तो एक प्रकार से यही जीवन है हम लोगों का, लेटे हुए हैं। परीक्षाधन अर्थी, ठीक, परीक्षाधन अर्थी। अब ये बना कैसे परीक्षाधन अर्थी, इसको हम जानेंगे। देखो कैसे, ये परीक्षा, अभी ये मात्रा हटा देंगे तो ये लगेगा हलंत, और यहां से बड़ा आ का मात्रा बाहर निकल गया। निकल गया कि नहीं जी, यहां से निकला है बड़ा का मात्रा वही। अब ये वाला प्लस यहां आएगा, आ गया, और ये छोटा आ यहां आ गया, आया, और प्लस ये ऐसे उतार गया, गया कि नहीं। अब इसके क्या जी, उल्टा तो नहीं बना है, ये तो वही एग्जाम्पल ले लिया जी, आधा ना यही बन गया। अब ये तो परीक्षार्थी ही बन गया, ये तो एग्जाम्पल ई का नहीं है, ई का एग्जाम्पल दूसरा है। ई का निकालो जी। हाँ, ई का बताओ एग्जाम्पल। हाँ, रविंद्र, रविंद्र है ना, ये होगा ई के एग्जाम्पल, रविंद्र, रविंद्र, कविंद्र, और गिरीश, हरीश, ये होगा नहीं, रविंद्र हो गया, रविंद्र तोड़ो जी, रविधन इंद्र होगा, क्या होगा, रविधन इंद्र। हाँ, तोड़ो इसको, गजब, रविधन इंद्र, लो, रविधन इंद्र, तोड़ो इसको। क्या, इसको यहां लगा दो, यहां से हटा दो इसको। र हुआ, यहां से छोटी की मात्रा बाहर कर देंगे, छोटी की मात्रा आ गया बाहर, तो ऐसे हो गया, हुआ कि नहीं। और ये प्लस, यहां से फिर क्या आ गया, ई आया, आया, इसके बाद ये यहां आ गया प्लस लगा के। अब देखो, इसके और इसके मिलने से क्या बनेगा, बनेगा बड़ी ई बन गया, हाँ, और ये रा और वा आया, प्लस ये यहां उतार दो, इसके बाद ये मात्रा इस पे आएगा, बनेगा कि नहीं, रविंद्र बन गया। हाँ, इसको आधा ना को आप बिंदी बना सकते हैं, क्योंकि संधि विच्छेद में चले गए। ठीक, हाँ, अब ऐसे हरीश का भी देख लेते हो, क्या, हरीश का देख लो, हरीश का क्या टूटेगा, हरिधनीश, बताओ जी, हरिधन ईश, हाँ, हरि धन क्या है जी, हरिधन ईश, हाँ, ठीक है। अब इसको तोड़ो, ह र धन ई, धन बड़ी ई, धन सा, ये टूटा नहीं पूरा, ये वाला बड़ी ई यहां है, इसमें से छोटी ई यहां निकला, और ये क्या हो गया, स्वरविहीन था, ये लो, बन गया कि नहीं, बड़ी बना। हाँ, अब ये क्या करेगा, जाएगा इस पे, बन जाएगा क्या, हरीश बनेगा कि नहीं, बड़ी की मात्रा आएगा ना, हरीश बन गया। हाँ, ऐसे ही अब हम लेते हैं एग्जाम्पल किसका, ऊ का देख लेते हैं। जैसे ऊ का कैसे, भानुदय, क्या लेंगे, भानुदय, इसको तोड़ो, अब आप लोग तोड़ो, है, आराम से पढ़ो, भानुदय, क्या टूटेगा, भानुधन उदय टूटेगा, टूटेगा ना जी, भानुधन उदय, क्या बड़ा मात्रा है, छोटा ऊ, छोटा ऊ, भानुधन उदय। सार्थक शब्दों में तोड़ना है इसको, सार्थक शब्दों में जिसका कोई अर्थ निकलता हो, निरर्थक शब्दों में नहीं तोड़ना है, नहीं तो इधर का उधर हो जाएगा। भा न,
इसमें से छोटा उ की मात्रा बाहर निकालेंगे, निकला, निकल गया। अब प्लस ये वाला उ यहां लेंगे, हो गया, प्लस दय, दय हो गया कि नहीं। अब इसके और इसके मिलने से बड़ा उ बन जाएगा। जब बड़ा उ बन जाएगा, इसके बाद ये पूरा का पूरा मैटर ऐसे उतार लेंगे, प्लस दय यहां आ जाएगा, आया कि नहीं। अब ये हमको पता है बड़ा उ की मात्रा क्या होता है, बड़ा उ की मात्रा लो यहां लगेगा तो हो जाएगा सीधा भानुदय, भानुदय हुआ कि नहीं। ये उ का मात्रा हो गया। ऐसे ही आप लोग और निकालिए, भानुदय हो गया, और जैसे अनुदित हो गया, और बताओ गुरुपदेश, ये भी होगा। हाँ ऐसे तोड़िए ठीक, सॉरी। चलो अब चलते हैं हम किस पे, ये तो हो गया कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि हो गया, ओ दीर्घ स्वर संधि। अब चलेंगे गुण स्वर संधि के बारे में, उसका भी देख लेते हैं गुण स्वर संधि में क्या होगा। और हाँ इसमें क्या बनेगा, इसमें आप देखिए अभी बड़ा आ बना, बड़ी ई बनी, बड़ा उ बना, और री भी बन रहा है। मतलब इस संधि में क्या बनेगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, तभी ना होगा ये दीर्घ स्वर संधि। आप देखेंगे गुण स्वर संधि के बारे में, ठीक। गुण स्वर संधि, इसमें क्या बनेगा, गुण स्वर संधि में क्या बनेगा, गुण स्वर संधि में किसके मिलन से होता है जी, जब आ या आ के पश्चात, मतलब छोटा आ या फिर बड़ा आ के पश्चात छोटी ई या बड़ी ई या छोटा उ या बड़ा उ या फिर री आ जाए, तब क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, ए बनेगा, ओ बनेगा, और क्या बनेगा, आर बनेगा। ठीक, जैसे कह दिया जाए, हमने अभी अभी आपसे क्या कहा, दो समीपवर्ती वर्ग तो है ही ये। अब जैसे छोटा आ आया, छोटा आ या फिर बड़ा आ जाए, ठीक, छोटा आ या फिर बड़ा आ जाए, इसके बाद क्या आएगा, प्लस के बाद छोटी ई आ जाए, या फिर बड़ी ई आ जाए, या फिर आर आ जाए, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, अगर हाँ इसके मिलने से क्या बनेगा, क्या बनेगा जी बताओ जी, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और आर, इसके मिलने से क्या बनेगा, ए, ओ और आर बनेगा। हाँ ए बनेगा, ओ बनेगा और आर बनेगा। कैसे बनेगा इसको हम दिखाते हैं अभी कैसे बनेगा। हाँ जैसे एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगा। हो गया नरेंद्र, क्या नरेंद्र, एक एग्जाम्पल लेते हैं, नरेंद्र, नरेंद्र को पोस्टमार्टम करिए आप लोग अच्छे से, देखो नर धन इंद्र बना कि नहीं, नर धन इंद्र, इस पे हलंत लगेगा, अभी हलंत ना लगाओ, जब हमको तोड़ना तब लगाएंगे। नर धन इंद्र हो गया। अब हम नर में से छोटा आ निकालेंगे, क्योंकि छोटा आ यहां आना अनिवार्य है, और आगे कैसे, इसमें से निकालना पड़ेगा। न धन र, हलंत लगा, छोटा आ बाहर आ गया, आ से आया कि नहीं, छोटा आ बाहर आ गया रा के अंदर से, और ई मिला, और प्लस ये आधा न और द्रा, ठीक। अब इसके और इसके मिलने से क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, आ और ई के मिलने से क्या बनता है, ए बनता है। आपको इसके पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं, किसके मिलने से क्या बनता है, ए बना, बना कि नहीं, आ और ई के मिलने से ए बनता है, तो एक मात्रा क्या होगा, क्या होगा, एक मात्रा एक खड़ी पाई होता है ना, एक खड़ी पाई इस पे आएगा, रा पे, जब एक खड़ी पाई रा पे आएगा तो एक खड़ी पाई ऐसे ना होता है, तो ये आएगा ऊपर, हो जाएगा न रे, इसके बाद आधा न और द्रा, हो गया नरेंद्र। हुआ कि नहीं, एकदम गजब, ऐसे बना है। जैसे नरेंद्र हो गया, ऐसे ही आप देवेंद्र तोड़िए, देवेंद्र, सुरेंद्र, कुछ भी लो, सुरेंद्र तोड़ देते हैं, सुरेंद्र, सुरेंद्र भी तोड़ो ऐसे, सुर, सुर धन इंद्र, सुर धन इंद्र टूटा कि नहीं, टूट गया। अब देखो सु ऐसे लो, इसमें से रा में से छोटा आ बाहर क्या लो,
इसमें से हलंत लगाओ, छोटा आ बाहर आ गया, आया कि नहीं, आ गया, प्लस छोटी ई ऐसे उतारो, इसके बाद फिर ये लो, हो गया, सजा दी, एकदम दुल्हन की तरह सजाए हैं, ऐसे बारात में लोग सजते हैं। ठीक, आ और ई, आ और ई के मिलने से अभी हम बताए हैं ए बनेगा, और ए जब बनेगा तो एक मात्रा क्या होता है जी, एक मात्रा इस पे आएगा ऐसे, तो बन जाएगा क्या, सुरेंद्र। बना कि नहीं, खतरनाक पोस्टमार्टम किए हैं। ठीक, हाँ, ये हो गया क्या, गुण स्वर संधि की उदाहरण है। ठीक, कैसे बन रहा है देख रहे हो ना, हर इसमें आपका संधि टॉपिक तभी मजबूत होगा जितने ज्यादा आप संधि विच्छेद करेंगे। कुछ भी सुनो, कुछ भी इधर उधर का वर्ड सुनो, तुरंत उसका संधि विच्छेद करो, बहुत करेगा एक दो बार गलत बनेगा ना, इसके बाद बनना शुरू हो जाएगा तो बनेगा। ठीक, जैसे और एग्जाम्पल बताए, और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कह दिया जाए गणेश, गणेश बना दे, ये तो हो गया। अब एक मात्रा लो, कोई एक मात्रा ताकि उसमें आए, जैसे, हाँ बताओ जी, नहीं आएगा, इसमें ओ आएगा ना, ओ, तो ओ बनाओ। इसमें देखो गुण स्वर संधि में ट्रिक क्या है, इसमें एक हुंडी आती है, जैसे ए है, ओ है और अर है। किसी भी एग्जाम्पल में आप देखो, अगर जिसके एग्जाम्पल पे ओ का मात्रा हो या एक मात्रा हो या उसका साउंड अर का आता हो, समझ लेना क्या है, गुण स्वर संधि है। ऐसे इस पे भी ये देखो, इसमें भी क्या आएगा, अर ही आएगा, आएगा कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्या, राकेश, दिनेश, महेश, सुरेश, और बताओ, जैसे ओ का बताओ, हाँ ओ का एग्जाम्पल, हाँ, सूर्योष्मा, जलोर्मी, सागरोर्मी, ये सब एग्जाम्पल ऐसे हैं, यूपी बोर्ड में हर बार पूछते हैं, हर बार एग्जाम में आता है, जो संधि है यही सब आता है। हाँ, करो, पोस्टमार्टम करो, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे कौन सा ले, गंगोर मिले, हाँ, गंगोर्मी, लो गंगोर्मी देख लेते हैं, गंगोर्मी, गंगोर्मी, ये सब बहुत कठिन शब्द है, तोड़ोगे तब समझ में आए। गंगोर्मी ये कैसे टूटेगा, गंगा धन उर्मी, गंगा धर्म उर्मी, टूटा कि नहीं, हाँ। अब देखो, अब यहां से आएगा गंग, पूरा नहीं करेंगे, अब मात्रा हमको निकालना है यहां से, ये लो हलंत लगा दिए और ये बड़ा आ का मात्रा बाहर आ गया, आया कि नहीं जी, आ गया। और यहां से आएगा छोटा ऊ, छोटा ऊ के आने के बाद फिर आगे का प्रोसेस वैसे हम उतार लेंगे जैसे था वैसे। ठीक, अब हमको पता है बड़ा आ और छोटा ऊ के मिलने से क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ बनेगा कि नहीं। जब ओ बनेगा तो ओ का मात्रा इस पे आएगा, ओ का मात्रा इस पे आएगा तो क्या होगा, गंगो, लो गंग गोर्मी, बना कि नहीं बना, एकदम गजब बन गया ना। हाँ, अच्छा कुछ लड़के ऐसे होंगे जो उनको पता ही नहीं कैसे बन रहा है, ये मात्रा कब आ रहा है, अगली वीडियो में बता दे, इसमें बता दे रहे, देखो ये देखो, आ या फिर बड़ा आ, अगर आ जाए किसके साथ, इसके पास, यहां से इसको हटा जी, ये आ और आ जाए, इसके साथ प्लस के इस साइड ई या फिर बड़ी ई आ जाए तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा, समझ में आया। अभी इसके पहले ही बताया पूरे पोस्टमार्टम करके, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इस पार छोटी ई या बड़ी ई हो तुरंत ए बनेगा, और इस साइड अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ जाए और प्लस के बाद क्या है, ऊ आ जाए छोटा या फिर बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक, और इस साइड छोटा आ या फिर बड़ा आ जाए और इस साइड क्या आएगा, छोटी री या फिर बड़ी री, इसमें तो वही आएगा, छोटी री बड़ी री, एक ही री आएगी तो क्या बनेगा, अर का साउंड निकलेगा, अर। ठीक, यही कंडीशन है, यही देखना है आपको बस कैसे निकलेगा, ये यही तो लॉजिक है।
बाकी सब हलवा है टॉपिक, एक बार समझ लो अच्छे से बस। ठीक, जैसे हम होगा तो हो गया। री का एग्जाम्पल लेते हैं, री का। देखो री के एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कह दिया जाए क्या, देवर्षि, क्या ले ले, देवर्षि, देवर्षि नारायण, नारायण नारद है, नारद है, हाँ देवर्षि नारद है ना, तोड़ो इसको, देव धन ऋषि, सार्थक शब्दों में तोड़ो तभी तोड़ पाओगे, नहीं तो संधि उड़ जाएगी। अच्छा टॉपिक है, कठिन टॉपिक है, सरल से सरल शब्दों में पढ़ा रहे हैं। देवधन ऋषि, अब देखो कोई भी क्लास देख लो, इससे ज्यादा कोई पोस्टमार्टम नहीं करेगा। देव, इसमें से हम क्या निकालेंगे, हलंत लगा के छोटा आबाहर करेंगे, आ गया छोटा आबाहर, प्लस यहां से हम री लेंगे, क्या लेंगे, री लेंगे, लो री ले लिए, ले लिए। अब संधि विच्छेद जब आप करते हो, जो इस साइड शब्द होता है इसका अंत वाला लेंगे, और जो उस साइड शब्द होता है प्लस के, उसका पहला अक्षर जो होता है उसको लिया जाता है। ठीक, मतलब प्लस के समीप होना चाहिए, प्लस के समीप ये है, प्लस के समीप ये है, वहीं से लिया जाता है। और ये री, प्लस ये हुआ। अब इसके मिले सभी बताए हैं, आ या फिर बड़ा आ और री, री मिले क्या बनेगा, अर बनेगा कि नहीं, अर, अर, अर आया, आ गया, हाँ। अब ये बनेगा क्या, देव बना, ये भी हलंत ही रहेगा, और ये आया, आ गया। अब इसका जाएगा मात्रा इसके ऊपर, आएगा कि नहीं, आएगा। जब ये आएगा तो हलंत हट जाएगा, तुरंत हलंत आएगा, देव धन ऋषि, देवर्षि, हो गया। हाँ, तो ये हो गया गुण स्वर संधि। अब हम चलेंगे दूसरे पे, आप लोग एग्जाम्पल करते रहिए, बिना एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा, आप लोग एग्जाम्पल करते रहिए। हाँ ठीक, गुण हो गया। अब हम बात करेंगे अगले संधि के ऊपर। कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। ठीक, कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। यण के बारे में देखो, यण स्वर संधि, इसमें क्या बनेगा, इसमें पहचानने का तरीका, सबसे सटीक तरीका यही है कि आधा अक्षर के बाद शब्द के अंदर या फिर शब्द के बाहर जैसे ही आधा अक्षर दिखे, आधा अक्षर के तुरंत बाद या तो वा आ जाए या तो फिर या आ जाए। समझ लो किसका एग्जाम्पल है, यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक, जैसे क्या, सत्यवान हो गया, आधाता के बाद या आया। हाँ, महत्व हो गया, आधाता के बाद वह आया, आया कि नहीं, एकदम ऐसे ही एग्जाम्पल। ठीक, और जैसे अत्यंत हो गया, व्याप्त हो गया, उपरयुक्त हो गया, न्यून हो गया, अधिवेशन हो गया, बहुत ऐसे एग्जाम्पल है। ठीक, इसमें क्या आएगा पहले ये जान लो, हरस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वर, हरस अथवा दीर्घ, ई उ री से, इसके बाद क्या है, क्या है जी, हरस स्वर अथवा दीर्घ स्वर, ई या उ या री, इसके बाद क्या है, इसका मुलाकात किससे होगा, अगले वर्ड से होगा कि नहीं। जब होगा तो इसमें क्या बनेगा, या तो इसमें बनेगा या बनेगा, या तो वा बनेगा, या फिर र बनेगा, यही तो बनता है इसमें। हाँ, यही बनता है। चलो क्या बनेगा, हाँ तोड़ने के बाद पता करेंगे। चलो एक एग्जांपल लो पहले, अति धन अंत, इसमें क्या बनेगा, या व और रा, यही बनेगा इसमें। जैसे अत्यंत हो गया, ये एग्जांपल ले ले, अत्यंत, हाँ ले लो, अत्यंत, अत्यंत, इसको तोड़ो, अत्यंत को, अति धन अंत, अति धन अंत, टूटा कि नहीं टूटा, टूट गया, अति धन अंत बना।
अतधन अंत हो गया। अब इसको तोड़ो, अ ती, इसको भी ना ऐसे अत लिखो, इसमें हलंत बाहर करना है ना। लो, छोटी ई बाहर हो गई, हुई बाहर, प्लस अ। और ये थोड़ी देर के लिए जब शब्द बनाते हैं तो इसको जो है, इसको यहां चेंज कर लेते हैं, ठीक, आधारना में चेंज कर लेते हैं इसको, बाद में फिर लगा देंगे। आ और ई और आ, सॉरी, ई और आ के मिलने से क्या बनेगा, या बनेगा कि नहीं? ई और आ के मिलने से या बना, या, और आधाता तो था ही ये पहले से, आ और आधाता है तो आधाता लिखो, हलंत क्या जरूरत है, क्योंकि व्यंजन आ गया इसके पास, या सटा दो ये वाला और ये अंत लगा दो यहीं पे, ठीक, ये वाला आया कि नहीं? अब इसको आप चेंज कर दो, ऐसे बिंदु में चेंज कर दो, अत्यंत ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख दो, अत्यंत, ठीक। हाँ, संधि करते वक्त बिंदी आधाना में चेंज कर देना, आधाना बिंदी में, इसके बाद फिर लगा देना, ठीक है। जैसे न्यून हो गया, न्यून ले लो एग्जांपल, न्यून, न्यून को देख लो, न्यून आधा अक्षर के बाद यह आया है, ये भी है, तो इसमें क्या टूटेगा, न्यून को तोड़ो, हाँ, निधन ऊन, क्या टूटेगा, निधन ऊन, टूटा कि नहीं, टूट गया। लो, ना, इसके बाद क्या आएगा, ना, इस पे हलंत लगाओ, इस पे छोटी की मात्रा बाहर निकालो, प्लस बड़ा ऊ बाहर आया, इसके बाद ना, और इसके मिलने से क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं, ई और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, या बना, बन गया। लो, आधा ना तो था ही, आधा ना यूं, क्योंकि ऊ आया तो उप मात्रा देगा कि नहीं देगा, इसीलिए आया ये, ठीक। हाँ, ठीक, और देख लो, ऐसे और एग्जाम्पल करो, नहीं समझ में आया, अच्छा ये कैसे बना है, अच्छा इसको देख लो, हर्ष स्वर अथवा दीर्घ स्वर, ठीक, ई उ री से परे भिन्न जाति का कोई स्वर आ जाए, जैसे तब क्या होगा, ई का या होगा, ऊ का वा होगा, री का रा होगा, जब ई आएगा तो इसका या बन जाएगा, जब ऊ आएगा इसका वा बन जाएगा, और जब री आएगा तो रा का क्या बन जाएगा, रा का ओ, री का रा बन जाएगा, यही तो बन रहा है, वहां पर यही बना, ठीक। और ये समझ गए, और एग्जाम्पल करते रहना, नहीं वीडियो तो बहुत लंबा बनता जा रहा है। यण, अब आते हैं अयाद स्वर संधि, अयाद स्वर संधि में क्या बनेगा, अयाद स्वर संधि के बारे में, अयादि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि में क्या बनेगा जी, इसमें आता है आय, आय, अब, आओ, यही बनेगा, देख लेना नियम से, क्या बनेगा, इसमें आय या फिर आय या फिर अब, अब, इस संधि में यही बनता है, आय, आय, अब, आओ, यही बनेगा, और बनेगा कैसे, ये ऐसे बनेगा, यदि ए आय ओ आओ, ए आय ओ आओ से परे कोई भी स्वर आ जाए तो ए का आय बनता है, आय का आय बनता है, ओ का औ बनता है, और औ का आओ बनता है, ठीक है। यदि ए आय और ओ आओ के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए तब इसके साथ बात करेंगे, ठीक। जैसे हमने कहा ए आय, ए आय ओ आओ, ओ आओ, ठीक, ए आय ओ आओ, इसके साथ कोई भी स्वर आ जाए, लेकिन प्लस के इस पहले, प्लस के इस पार जो है ए होना चाहिए, या अन्य स्वर, कोई भी स्वर आ जाए,
अन्य स्वर, तुरंत क्या बनेगा ये, आय बना देगा। क्या बनाएगा, आय बना देगा। और ये जो है ये क्या बनेगा, इसमें आय के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, अन्य स्वर, तुरंत क्या बना देगा, आय बना देगा तुरंत। और इसमें ओ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर, तुरंत क्या बना देगा, अ बना देगा। और अ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर, तो क्या बना देगा, आओ बना देगा। बनाएगा कि नहीं, कैसे बनाएगा, एग्जाम्पल से समझो। जैसे हो गया नयन, क्या बन गया, नयन, नयन। अब नयन का संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद करने में तारीफी है जी, तोड़ो उसको, नयन टूटेगा, ने धन किसमें, अन में, ने धन अन, टूटा कि नहीं टूटा, ने धन अन। हमने कहा ए के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, चाहे जो, उससे मतलब नहीं है, ए आना चाहिए। लो, ना हो गया, हलंत लगा, यहां से ए का मात्रा जो ए वर्ण है, ए स्वर बाहर आया। और ये आ आया कि नहीं, प्लस ना। इसके बाद ए के बाद अन्य स्वर आया, चाहे जो स्वर आ जाए, ए आया है। यदि ए आया है तो क्या बनेगा, ये तुरंत बन जाएगा क्या, या आय बनेगा कि नहीं, आय, आय बना दिया। ये जब ये आय बना दिया तो हमको पता है ये तो ना था पहले से ही, जब ये आय बना दिया तो क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, या बना, या, और ये ना तो था ही पहले। ठीक, नयन बन गया कि नहीं, बन गया, हाँ। और ऐसे ही नयन हो गया, सैन हो गया, और बना सकते हैं। अब आय का मात्रा भी देख लो, आय का मात्रा, आय का मात्रा पे भी देख लो। जैसे गायक, गायक, गायक को तोड़ दे रहा, गायक को, गय धन अक, गय धन अक, टूटा कि नहीं, गय धन अक। हाँ, अब ये गा जो है ऐसे हो गया, इस पे हलंत लगाओ, आय का मात बाहर निकालो, आय है कि नहीं, प्लस अ प्लस का आया। अब इसके मिलने से क्या बनेगा, आय बनेगा, आय, बड़ा का मात्रा। अब ये प्लस गा तो ऐसे था ही, और प्लस का ऐसे था, और ये आया इस पे, बन गया क्या, गा यक, बना, बन गया। ऐसे ही देख सकते हैं, और क्या बनाओ, जैसे भवन, भवन बन गया, भवन, भवन को तोड़ो, भवन, भो धन अन, टूटेगा, भो धन अन, टूट गया, भो धन अन। अब ये कैसे टूटेगा, भ हलंत लगा, हलंत लगाने के बाद ओ का मात्रा बाहर कर दिए, ओ हो गया, प्लस आ तो था ही पहले से, प्लस ना। अब इसके मिलने से क्या बनेगा, ओ और आ के मिलने से क्या बनेगा, हुआ बनेगा, मतलब अव, अव बने कि नहीं, यहाँ पे जब यहाँ अव बन गया, ये लो, भा पे हलंत हट गया, और ये क्या था, अब मतलब ये लगा दो, भवन बना कि नहीं, ओ क्या हलंत नहीं रहेगा जी यहाँ पे, भवन। ठीक, और एग्जांपल ले लो, जैसे भवन तो हो गया, ताकि दूसरा भी हो जाए, जैसे पावक हो गया, पावक, पावक को देख लो, पावक। ठीक, ये कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा, पावक, पावधन अक में टूटेगा कि नहीं, हाँ, पाव, पावधन अक टूट गया, पावधन अक, लो, पा हलंत लगाओ, औ धन अ धन का। ठीक, इसके मिलने से क्या बनेगा, आओ, आओ बनेगा, हाँ बनेगा। लो, मिला कि नहीं, हलन तुलन हट गया, इसका हो गया पावक। ठीक,
समझ में आ रहा है जी? ठीक है, समझते रहो। तुम काहे ढीला ढाला बैठा है लड़का? अपने अंदर जोश पैदा करो। ढीला ढाला बैठा रहोगे तो इससे दिमाग छूट जाएगा। ठीक है, कहा गया है ना, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तुम ऐसे बैठा रहेगा ढीला ढाला, कैसे पास होगे? हो गया स्वर संधि। ठीक, व्यंजन संधि के बारे में हम अभी बात कर ले। व्यंजन संधि के बारे में तो व्यंजन संधि तो लंबा टॉपिक है। ठीक, और कोई दिक्कत हो बताओ, कोई एग्जाम्पल बताओ, उसको तोड़े। कोई समझ में ना आया हो तो बताओ। लगा दे, चलो इसका और करोगे, कर लो एग्जाम्पल। लो पवित्र तो बोलो, पवित्र पवित्र करोगे, करो। तोड़ो इसको, अभी नहीं समझ में आया तो तोड़ो। पवित्र कैसे टूटेगा बताओ? पो धन इत्र, टूटेगा नहीं। पो धन इत्र, पो धन इत्र। यहां से पा आया, हलंत लगाओ, ओ का मात्रा निकालो, प्लस ई लो, प्लस त्रा लगाओ। हमने कहा था प्लस के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, चाहे जो आ जाए, उससे मतलब नहीं है। लो इसके इसके मिलने से क्या बनेगा? आओ बनेगा कि नहीं? क्या बनेगा? ओ बनेगा। हाँ, ओ और ई से क्या बनेगा? आओ बनेगा ना, लेकिन ई आया है तो वी कर दो, ई आया तो ई कर दो, ऐसे आई बनेगा। हाँ, आई बनेगा क्योंकि ई आया है। आओ तो बनेगा, आओ का साउंड आएगा, आए आए आओ, आओ ही बनेगा। यदि ई आया तो ई अपना मात्रा लगा देगा ना छोटी का, तभी तो बनेगा पवित्र। हाँ, अब जैसे नायिका जो बताए थे, नायिका बताए, नायिका। नायिका जो इसमें, नायिका में क्या होगा? इसमें भी आएगा। हाँ, देखो नायिका, नायिका, नय धन इका, नय धन इका, तोड़ो इसको, नय धन इका। हाँ, क्या टूटेगा? नायिका, नय धन इका टूटेगा है। ठीक है, ठीक है। लो न क्या है? न धन इका बनाना है तो क्या करेंगे? आय धन ई धन का। ठीक, अब ये आय तो बनेगा ही, आय, लेकिन ई आया है तो मात्रा भी तो लगा दो। ऐसे ई का मात्रा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये सिर्फ इससे आय बनेगा। ठीक, इससे आय बनेगा, लेकिन जब ई आया तो छोटी की मात्रा तो लगेगा इस पे, सिंपल सी बात है। लो इस पे आ गया तो नायिका बन गया कि नहीं? हाँ, ये नायिका हो गया। और बताओ एग्जाम्पल। भविष्य, भविष्य को भी तोड़ लो। लो भविष्य, सब एग्जाम्पल पूछे गए हैं, एक भी एग्जाम्पल ऐसे नहीं है, कहीं न कहीं पूछा गया है। भोधन इष्य, भोधन इष्य टूटेगा कि नहीं? टूटेगा। लो लगाओ, क्या आएगा? ओ आएगा, प्लस ई आएगा, प्लस आधा सा और या। अब इसके इसके मिलने से आपको पता है क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाँ, क्या बनेगा बताओ? भविष्य। आओ तो बनेगा, ओ आया है तो आओ बनेगा। आओ बनेगा, लेकिन ये अपना मात्रा देगा। ठीक,
अगर अ आया होता तो आ बनता, आ बड़ा मात्रा। ठीक, हाँ, लो आया, क्या लिख दिए जी? हाँ, ना लिखना है सिर्फ। हाँ, हो गया। अब यहां देखो, आधा सा ये या, अब बना दो, बन गया कि नहीं? लो बना दो भविष्य। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा, और देख लो, कोई एग्जाम्पल है तुम्हारा? अच्छा, स्वागत, लो स्वागत को भी देख लो, कहा गया जी? स्वागत को देख लो, इसके मन में अभी थोड़ा डाउट है, स्वागत। तो इसको सार्थक शब्दों में, ताकि दोनों अर्थ निकले। क्या निकलेगा स्वागत का? सुधनागत, बड़ा रहेगा कि छोटा? छोटा रहेगा। सुधन आगत, सुधन आगत बराबर स्वागत। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? स, इसमें से क्या निकलेगा? छोटा ऊ प्लस आ धन गत। ठीक, बना क्या ही? हाँ बना। तो अब बताओ क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा? ऊ धन आ मिलने से क्या बनता है, वह बनेगा कि नहीं? लो, ऊ धन आ से मिलाओ, हुआ बना दो डायरेक्ट, बना। हाँ, और ये सा धनगत बना, बन गया। नहीं समझ में आया? देखो, यहां से आ और उ और आ मिलने से क्या बनता है? वह बनता है कि नहीं बनता? और ये बड़ा की मात्रा है, इसमें सिर्फ परिवर्तन होगा जी, इसके आने से यहां परिवर्तन हुआ आया है। ठीक, लेकिन ये आ आया तो ये बड़ा की मात्रा देगा, देगा। लो, और क्या? प्लस गत, हुआ कि नहीं? हो गया। और इसमें परिवर्तन होने के बाद हुआ तो आया है, तो ये उ बनेगा, उ बनेगा कि नहीं? बनेगा। स्वागत हो गया, इसके आने से होगा क्या? मात्रा इस पे लगेगा, लगे कि नहीं आएगा? नहीं लगेगा। क्या हो रहा है? स्वागत। और कोई एग्जाम्पल हो तो ठीक है, बहुत हो गया। अब जो भी डाउट होगा आप लोग करते रहिए, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये क्लासें अच्छी लगी हो, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।